आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एफआईआर जो हो के बिना क्या किसी व्यक्ति का अरेस्ट हो सकता है शंका के बेसिस पे। कंप्लेंट फाइल हुआ लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, मीन्स नो रजिस्टर्ड ऑफ एफआईआर, मीन्स एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो क्या किसी व्यक्ति का अरेस्ट हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एफआईआर जो दर्ज सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत होता था 1 जुलाई 2024 के पहले, 1 जुलाई 2024 के पहले सीआरपीसी 154 के अंतर्गत जो है एफआईआर दर्ज होती थी। लेकिन अब जो है 1 जुलाई 2024 के बाद सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत होता है। अब मेन मुद्दा जो है हम लोग डिस्कस ये करेंगे, क्योंकि ये केस है, एक हाई कोर्ट में मैटर गया और हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया उस केस को कि क्या एफआईआर के बिना किसी व्यक्ति का अरेस्ट हो सकता है या नहीं। जानते हैं कि एफआईआर जो है ना जब दर्ज होती है तो पहले सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंतर्गत जब होती थी तो फिर अरेस्ट जो है सेक्शन 141 सीआरपीसी के अंतर्गत होती थी। लेकिन अब जब से 173 के अंतर्गत जो है ये BNS का एफआईआर अगर दर्ज होगी तो फिर अरेस्ट जो है जो होगा सेक्शन 35 BNSS 2023 के अंतर्गत अरेस्ट होगी। लेकिन हम लोग मेन यहाँ पे इस लेक्चर में देखेंगे कि एफआईआर के बिना अरेस्ट होगा या नहीं होगा। तो ऐसा ही एक केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा ही एक केस पहुंचा जिसमें कि केस में क्या था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई और फिर उसका अरेस्ट हो गया। तो फिर जो अरेस्ट हुआ जो है नामित तो नहीं कहिए आप, क्योंकि एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ था तो एक्यूज तो था नहीं हो। अरेस्ट जब हुआ तो फिर वो बेल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा और बेल दिया कि नहीं वो आगे हम लोग देखेंगे। हुआ क्या मैटर, दो 2019 में एक वुमन जो है, एक औरत जो है अपने हस्बैंड के साथ वाराणसी जाती है, जो यूपी में है। जानते हैं कि वाराणसी यूपी में, वाराणसी जाती है और वाराणसी में एक जो है आध्यात्मिक सेंटर है, एक जो है
रिलीजियस गुरु का जो है संस्थान है, रिलीजियस गुरु का संस्थान है। और उस संस्थान को जो है बाबा चंद्रभूषण सिंह जो है, बाबा चंद्रभूषण सिंह जो है ना उस संस्था को चलाते हैं। जब ये औरत 2019 में अपने हस्बैंड के साथ जाता है इस बाबा चंद्रभूषण के साथ में, तो ये जो है रिलीजियस चीज़ बताते हैं और आध्यात्मिक बताते हैं और ये वहाँ पे संस्था चलाते हैं। तो 2019 में जब गए तो वहाँ पे जाने के बाद अच्छा लगा इसको, हस्बैंड के साथ वो इस संस्था में बनारस में रहने लगी। जब रहने लगी तो फिर जो है 2022 में ये क्लेम की इस औरत ने कि मेरे साथ बाबा चंद्रभूषण ने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। तो फिर जब किया है तो फिर ये पुलिस मैटर गया, ये पुलिस में कंप्लेन की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। जब कंप्लेन की पुलिस स्टेशन में तो पुलिस ने विदाउट एफआईआर जो है ना ये बाबा चंद्रभूषण को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट हो गए बाबा चंद्रभूषण। तो बाबा चंद्रभूषण को जब अरेस्ट किया तो बाबा चंद्रभूषण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट अप्रोच किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विदाउट एफआईआर नो अरेस्ट। विदाउट एफआईआर जो है ना अरेस्ट नहीं होगा। इसका रीज़न है कि केवल कंप्लेन हुआ। ये कंप्लेन जो है कॉग्निजेबल था कि नॉन कॉग्निजेबल था। कॉग्निजेबल होगा मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तभी एफआईआर होगा। नॉन कॉग्निजेबल हो तो एफआईआर नहीं होगा। तो फिर जब एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, ऑफेंस का पता ही नहीं चला कॉग्निजेबल नहीं या नॉन कॉग्निजेबल, फिर अरेस्ट कैसे हो गया? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो अरेस्ट होता नहीं है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तभी अरेस्ट होगा। इसलिए एफआईआर जब तक नहीं रजिस्टर्ड हुआ तो फिर ऑफेंस का कैसे पता चलेगा? या तो कॉग्निजेबल नहीं था इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और नॉन कॉग्निजेबल था तो अरेस्ट होगा ही नहीं। तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कहा कि विदाउट एफआईआर नो अरेस्ट, और बाबा चंद्रभूषण को बेल मिल गया। बेल जो है ना, बेल इनको मिल गया, मीन्स अलॉट किया, बेल अलॉट हो गया। तो इस तरह हम लोग देखा कि विदाउट एफआईआर जो है अरेस्ट नहीं हो सकता, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। और इस इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जजमेंट दिया जस्टिस संजय कुमार सिंह ने कहा कि विदाउट एफआईआर जो है अरेस्ट नहीं हो सकता है, और इसके बेसिस पे
बाबा चंद्रभूषण को बेल अलॉट कर दिया गया। हम लोग फाइनली देखा यही कि विदाउट एफआईआर जो है अरेस्ट नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।